हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे, रेलिवेंस ऑफ करिकुलम इन द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस। तो इसका एक जो है पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं। सो इन टुडेज सेशन दिस इज पार्ट 2 ऑफ दैट क्वेश्चन इटसेल्फ। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द करिकुलम कंटेंट और करिकुलम के रिगार्डिंग जो भी इसके सब टॉपिक्स बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर एंड बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो सबसे पहले देखिए, करिकुलम कंटेंट दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज करिकुलम, सेकंड इज कंटेंट। सबसे पहले करिकुलम मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। कई बच्चे कंफ्यूज होते होंगे, करिकुलम क्या होता है, सिलेबस होता है। लेकिन जो सिलेबस है ना, वो सिर्फ एक पार्ट है करिकुलम का। ठीक है, करिकुलम अगर 10 चीज़ों को इंक्लूड करता है तो उसमें से एक चीज़ सिलेबस है, 9 चीज़ें कुछ और भी हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि 10 चीज़ें होती हैं, 10 नहीं होती। ठीक है, तो सिलेबस क्या है, बहुत हम कहते हैं कि छोटी चीज़ है। सिर्फ बुक्स में जो आपका कंटेंट आपने पढ़ना है, जो आप पेपर दोगे, रिटन एग्जाम दोगे, बच्चों के मार्क्स ग्रेड्स वगैरह बेसिकली इसके अकॉर्डिंग लगते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वेटेज इसकी होती है, तो इसलिए हमें लगता है कि सिलेबस ही करिकुलम है। लेकिन करिकुलम क्या है, सिलेबस प्लस करिकुलर एक्टिविटीज़ जो स्कूल में होती हैं, प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़, प्लस योर एनी अदर जो भी एक्टिविटीज़, जो भी एक्सपोजर बच्चों को स्कूल के दौरान मिलता है, वो सब कुछ करिकुलम के अंडर होता है। चाहे वो आपका कोई डिबेट कंपटीशन है, कोई भी सेमिनार्स है, कोई भी आप चीज़ ले लो, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी है, वो सब कुछ इंक्लूडेड है किसमें, करिकुलम में। ठीक है जी, क्लियर हो गया वर्ड करिकुलम। तो कंटेंट क्या है, वही कि करिकुलम के अंदर क्या कुछ एम्बेड होना चाहिए। अब देखो हमारा टॉपिक क्या है, रेलेवेंस ऑफ करिकुलम इन द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि करिकुलम किस तरह का हो ताकि बच्चों की लाइफ में उसका बहुत सही यूज़ हो। इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बुक्स में ही पढ़ा वहीं पे छोड़ दिया, रियल लाइफ में उसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ। पहले टॉपिक तो क्लियर करो ना, हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या एक्चुअल क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। ठीक है, इसलिए करिकुलम कंटेंट जानना ज़रूरी है, ताकि हम तभी तो रेलिवेंट देख पाएंगे ना कि करिकुलम ये रेलिवेंट है या नहीं है बच्चों के लिए। क्लियर। सो नाउ जो टेक्स्ट है वो हम रीड करते हैं। करिकुलम कंटेंट इट मीन्स द टोटलिटी ऑफ व्हाट इज टू बी टॉट इन अ स्कूल सिस्टम। स्कूल के दौरान, स्कूल के जो 6-7 घंटे बच्चे वहाँ पर बिताते हैं, उसमें जो चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं, जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जो भी चीज़ बच्चे करते हैं स्कूल के दौरान, वो सब कुछ क्या है, करिकुलम कंटेंट है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, दैट कैन बी स्किल्स लाइक वर्क एजुकेशन है। ठीक है, कोई पेंटिंग है, पेंटिंग क्या है, स्किल है ना एक तरह की। इट कैन बी एटीट्यूड, वैल्यूज, जैसे मॉरल साइंस की क्लास होती है तो वैल्यूज सिखाते हैं वहाँ पर। दैट लर्नर्स आर एक्सपोज्ड टू, जो चीज़ मैंने आपको बताई वही यहाँ पे एक लैंग्वेज में लिखी हुई है। ठीक है जी। नेक्स्ट आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम कंटेंट। क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट इज लाइफ सेंट्रिक। अब जो करिकुलम कंटेंट है, ये लाइफ को सेंटर में रखते हुए होना चाहिए कि बच्चे की जो लाइफ है, जो चीज़ उसमें काम में आएगी, वो चीज़ करिकुलम में डेफिनेटली होनी चाहिए, ताकि बच्चों को एक्सपोजर मिले अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए, पहले से ही वो कुछ प्रिपेयर हो पाएँ। नेक्स्ट इज स्कोप फॉर चाइल्ड्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि जो करिकुलम कंटेंट हो वो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ टीचर्स ही एक्टिव हैं और स्टूडेंट्स बिल्कुल पैसिव हैं। स्टूडेंट्स का भी एक्टिव रोल होना चाहिए, वो डिस्कशन में पार्ट लेना चाहिए उनको, ताकि उनकी पार्टिसिपेशन पूरी एक्टिव हो और बच्चे एक्टिवली क्लास में इन्वॉल्व हो पाएँ। डेवलप इंटेग्रल पर्सनालिटी है, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि बच्चों को सेंटर में रखते हुए जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है कि बच्चों पे फोकस होना चाहिए, इनकी डेवलपमेंट किस तरह से की जाए। जो एफर्ट्स हैं वो टीचर्स करेंगे, जो एफर्ट्स हैं वो स्कूल करेगा, जो एफर्ट्स हैं वो कंप्लीट जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो करिकुलम बनाते हैं वो करेंगे। नेक्स्ट इज साइंटिफिक आउटलुक होनी चाहिए। पावर टू फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ, इतनी पावर होनी चाहिए कि चैलेंजेस फेस कर पाएँ। अब ऐसे तो नहीं है कि ज़िंदगी में कोई चैलेंजेस ही नहीं आएंगे या फिर कोई सिचुएशंस नहीं आएंगी, लेकिन हम उसके लिए प्रिपेयर हो पाएँ, उसके
हम प्रॉब्लम की को फोकस करने की बजाय उसके सॉल्यूशन पर फोकस कर पाएँ। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल इन नेचर करिकुलम होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो चीज़ खुद से करके सीखते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा देर उनके माइंड में रहती है। देन इज द सर्विस टू सोसाइटी, ठीक है, ह्यूमन नेचर जो उनकी है ह्यूमैनिटी बेसिस होनी चाहिए, ताकि वो सर्विस टू सोसाइटी लाइक जो सिविल सर्विसेज होती हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, ये क्या है, सारी सर्विस टू सोसाइटी ही तो है। इधर भी बच्चों का इंटरेस्ट जाना चाहिए। बेस्ड ऑन लाइफ स्किल्स, जो भी हमारे लाइफ में स्किल्स यूज़ होते हैं, इसकी एग्जांपल है लाइक वर्क एजुकेशन हमें करवाते हैं ना सेकेंडरी स्कूल में, तो वो क्या है कि लाइफ के जो हमारे स्किल्स हैं वो डेवलप कर देते हैं, ताकि हमें पहले ही पता लग जाए कि हम हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है, हम फ्यूचर में उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं उस फील्ड को। देन इज इंक्लूसिव इन नेचर। अब देखो, इंक्लूसिव इन नेचर करिकुलम होना चाहिए, जहाँ पे इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट क्या है कि हर बच्चा करिकुलम से फ़ायदा उठा सके। अब देखो, क्लास में डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, कोई स्लो लर्नर है, कोई वीक है, कोई किस बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किसी का क्या कल्चर है। डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता हुआ ऑल इन ऑल वन करिकुलम बनाना चाहिए जो इंक्लूसिव हो, हर बच्चे को वो इंक्लूड कर सके। देन इज इट शुड बी प्रोग्रेसिव, यानी कि देखो, जो स्टैटिक, एक तो होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। जो चीज़ डायनामिक है ना, हम उसको बोलते हैं कि वो प्रोग्रेसिव है। स्टैटिक मीन्स एक बार आज वो चीज़ बना दी, 10 साल तक वही चलती जा रही है। जो एडवांसमेंट्स आई हैं सोसाइटी में, टेक्नोलॉजी में जो न्यू चेंजेस आई हैं, वो भी तो साथ में साथ आनी चाहिए ना करिकुलम में। जैसे स्मार्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, अगर ये 10 साल तक लगाएं ही ना, तो फिर क्या बच्चे वही ब्लैक बोर्ड बोरिंग मेथड से पढ़ते रहेंगे। तो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पे भी चेंजेस की ज़रूरत है, टाइम टू टाइम वो डायनामिक रहनी चाहिए करिकुलम कंटेंट, या फिर करिकुलम है, जो भी चेंजेस आती हैं वो उसमें एम्बेड की जानी चाहिए। बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, या फिर लेटेस्ट जो जो भी न्यू रिसर्च वर्क्स हैं वो बुक्स में ऐड किए जाने चाहिए, एंड सो ऑन। देन इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसमें आप डेफिनेटली खुद से भी लिख सकते हैं, बच्चों की संपूर्ण तरह से जो है डेवलपमेंट होती है, दैट इज स्पिरिचुअली, मॉरली, इंटेलेक्चुअली। इंटेलेक्चुअली मीन्स मेंटली, ठीक है। हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है गेम्स पीरियड के थ्रू, और इसके अलावा हम कहते हैं सोशल डेवलपमेंट ऑल्सो। देन हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यहाँ पे क्या है कि अपने को वर्कर्स के साथ, या फिर जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ हेल्दी रिलेशनशिप सबसे पहले सीखें। कैसे सीखेंगे? जब उनको टीम वर्क असाइन किया जाएगा, ग्रुप में काम करेंगे, प्रोजेक्ट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, तो बच्चा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना सीखेगा कि ये अपना काम बेहतर तरीके से करेगा, तभी तो हमारा ग्रुप जो है फर्स्ट आ सकता है, या फिर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पर कंप्लीट होगा, बिल्कुल बेस्ट होगा, अगर ग्रुप का हर बच्चा वो अच्छे से करेगा। तो एक दूसरे के ऊपर रिलाय करना, जैसे स्पोर्ट्स में है, टीम होती है, हर टीम मेंबर अगर अपना बेस्ट खेलेगा तभी तो वो जीतेंगे। सो ये है हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। अब देखो, क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ करिकुलम कंटेंट। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तो देख लिए कि क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए अच्छे करिकुलम के, तो क्राइटेरिया क्या रहेगा कि किस तरह से इसको सिलेक्ट किया जाए। फर्स्ट इज सेल्फ सफिशिएंसी, करिकुलम खुद में ही कंप्लीट हो, यानी कि कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। देन इट्स सिग्निफिकेंस, इसका देखो सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों की लाइफ में, क्या वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, या फिर वो टीचर सेंटर्ड ही है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स पॉइंट आउट होने चाहिए। इट शुड बी प्रैक्टिकल इन नेचर, ठीक है। जो सिग्निफिकेंस क्या है कि क्या लाइफ में ये प्रैक्टिकली बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी वैलिडिटी क्या है। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग कि क्या ये ऐसे तो नहीं कि सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है, उसके बाद ये चीज़ बिल्कुल आउटडेटेड हो जाएगी, तो इसकी वैलिडिटी चेक होनी ज़रूरी है। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट ये देखा जाना चाहिए कि बच्चों का इस करिकुलम में कितना इंटरेस्ट होगा, क्या बच्चे चीज़ें इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। देन इज वेराइटी, जो करिकुलम है इसमें इतनी सारी वेराइटी होनी चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई आर्ट में, कोई स्टिचिंग में, कोई कुकिंग में, ठीक है। इतनी सारी, जितनी आज तक फील्ड्स ओपन है, उतनी ही सारी फील्ड्स थोड़ी थोड़ी एटलीस्ट करिकुलम में होनी चाहिए, ताकि जो बच्चा जिस इंटरेस्ट में है, ठीक है, जिसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो बच्चा उस फील्ड को ऑप्ट कर सके, उसमें थोड़ी सी जानकारी ले सके ड्यूरिंग द स्कूल, सेकेंडरी स्कूल टाइम। देन इज लर्नेबिलिटी, वो चीज़ लर्न
करने के योग्य हो। ऐसे नहीं है कि 7th क्लास के बच्चे को 9th क्लास का कंटेंट आप दे रहे हो, डिफ़िकल्ट कंटेंट नहीं देना, बच्चे के एज के अकॉर्डिंग ही उनको कंटेंट असाइन करना। सस्टेनेबिलिटी, फीजिबिलिटी, देन इज रेलेवेंस टू लाइफ। फाइनली जो है रेलेवेंस टू लाइफ, जिंदगी के लिए वो कंटेंट जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। सो ये तो है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द करिकुलम। अब इसके बाद हमारे कुछ पैडागोजी वाले सेक्शन में इसके कंपोनेंट्स रह गए थे, तो वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। 3 कंपोनेंट्स ऑफ पैडागोजी, ये क्या है? फर्स्ट इज द करिकुलम और करिकुलम नॉलेज, कंटेंट नॉलेज। जो भी करिकुलम है आपके सामने सारा एक ब्रोशर आ गया कि ये सारी एक्टिविटी स्कूल में होती है। जब अब हम बच्चे की एडमिशन करवाने जाते हैं तो वहाँ पे सारा कुछ लिखा होता है ना, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये एक्टिविटीज़ करवाएंगे, वो सारा कुछ करिकुलम का एक हम कहते हैं ओवरव्यू होता है। देन इज़ द मेथोडोलॉजी, इम्प्लीमेंट करिकुलम किस तरह से करेंगे, मेथोडोलॉजी, टीचर्स किस तरह से टीच करेंगे। देन इज़ द टेक्निक्स, थर्ड थिंग इज़ द टेक्निक्स, एनहांस कॉग्निटिव प्लस इफेक्टिव स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जाएं जो बच्चे के कॉग्निटिव प्लस इफेक्टिव स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए। सो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पैडागोजी। क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या है, पैडागोजिकल प्रैक्टिसेस है ना, तो पैडागोजी के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं। सो यहाँ पर ये वीडियो भी होती है कंप्लीट, एंड फाइनली वी विल नाउ इन द कमिंग वीडियो डिस्कस अबाउट द रेलेवेंस। डायरेक्ट रेलेवेंस क्या है? अब देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तो डायरेक्ट रेलेवेंस से थोड़ी स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा पैडागोजी के बारे में बताओगे, थोड़ा सा करिकुलम कंटेंट के बारे में बताओगे, या फिर हो सकता है आपको करिकुलम कंटेंट पर ही डायरेक्ट क्वेश्चन लॉन्ग पूछ लिया जाए। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने ज़रूरी थे। समझ रहे हो ये चीज़? ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, एंड इन द कमिंग वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डायरेक्टली द रेलेवेंस ऑफ curriculum content. So see you friends in the next video. Till then, keep watching.